हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल मिरेकल्स। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप अपने 2 to 3 ईयर के बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं। फर्स्ट जो चीज़ आपको बच्चे को सिखाना है जब वो 2 से 3 साल के बीच में हो, वो है उसका खुद का नाम, अपने मम्मा पापा का नाम, अपने दादू दादी का नाम, अपने नानू नानी का नाम। ऐसे करके आप किसी भी रिलेटिव का नाम उसको सिखा सकते हैं। उसके साथ ही उसका घर का एड्रेस आप उसको सिखाइए। अगर आप किसी विलेज में रह रहे हो तो उस विलेज का नाम या सिटी का नाम, फिर आप उस एरिया का नाम, जैसे उस आसपास कोई लैंडमार्क है तो उस लैंडमार्क का नाम उसको सिखा सकते हैं। ऐसे करके आप उसको, जो पहली चीज़ है आप उसको यही सिखाइए। जो सेकंड चीज़ है, आप उसको सारे अल्फ़ाबेट जो हैं A to Z जितने भी लेटर्स हैं आप उनको ये सारे लर्न कराइए। उसको नंबर्स लर्न करा सकते हैं। आप उसको बार बार रिपीट करके बोल बोल के उसको सिखा सकते हैं, या फिर आप कोई राइम्स के थ्रू ऐसे करके आप उसको लर्न करा सकते हैं। फिर आता है उसको रिकॉग्नाइज करने की बारी। जब आप बच्चे को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं तो आप कोई भी मोटा सा पेपर ले लीजिए, उसको कट कर लीजिए और उस पर सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z जितने भी लेटर हैं एक एक करके उसको वहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद 1 से लेकर 10 तक आप ऐसे करके लिख लीजिए, और घर के सारे जितने भी वॉल्स हैं जहाँ पे बच्चा जाता है आप उसी जगह पे उसको स्टिक कर दीजिए। आप जैसे आप बच्चा तो बैठेगा नहीं, क्योंकि मेरी बेटी भी ऐसे बैठती नहीं है पढ़ने के लिए। जब वो 2 से 3 साल के बीच में थी तो वो बैठती नहीं थी। तो फिर आपको यही करना पड़ेगा कि आप अपना काम करो, उसके साथ ही उसको भी बताते जाओ कि ये कौन सा कार्ड है। जैसे ये अल्फ़ाबेट जो है ये क्या है, ए है या बी है, उसी के हिसाब से ये नंबर कौन सा है आप उसको बार बार दिखाते जाइए, बोलते जाइए। तो बच्चा धीरे धीरे क्या वो सारे जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स वो सारे रिकॉग्नाइज करना वो सीख जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। नंबर रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ आप उसको काउंटिंग भी करना सिखाइए। आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, या फिर कोई टॉयज़ ले सकते हैं, पेन पेंसिल ऐसे ऐसे लेके आप उसको काउंटिंग करना सिखाइए। अगर आपका बच्चा सारे अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो उसके बाद आप उसको जब 2.5 साल का हो जाए बच्चा, या 3 साल के आसपास हो जाए और उसको सारे अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज करना आ जाए, तो साथ ही आप उसको सारे फोनिक साउंड जो हैं आप उसको लर्न करा सकते हैं। हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं कि बी फॉर बॉल, बी फॉर बलून ऐसे करके पढ़ा लेते हैं। लेकिन आप अगर बह बह बलून या बह बह बैग ऐसे करके आप उसको फोनिक्स के साथ भी 2 to 3 ईयर्स के बच्चों को, जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा सारे अल्फ़ाबेट्स को, आप उसको ऐसे पढ़ाएंगे तो आगे जाके आपको अलग से उसको फोनिक्स लर्न कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप उसको बहुत जल्दी ही रीडिंग करना भी सिखा सकते हो। जैसे ही तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे 4 साढ़े 4 साल का हो जाए, आप उसको छोटे छोटे वर्ड्स जो है 3 लेटर वर्ड्स 2 लेटर वर्ड्स आप उसको आसानी से पढ़ाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आप बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं। जैसे बेसिक जो शेप्स हैं और कलर्स हैं आप उन्हें लर्न करा सकते हैं। अगर आप बच्चे को कलर्स लर्न करा रहे हो तो आप ऐसा कीजिए कि 1 या 2 दिन के लिए आप एक ही कलर लीजिए। अगर 2-3 कलर्स ले लेंगे तो वो कंफ्यूज हो सकता है और उसको बोर भी लगेगा। तो एक कलर आप ले लीजिए। जैसे आप आज आपने ग्रीन कलर लिया उसको सिखाने के लिए, तो आपको क्या करना है, जितने भी जहाँ पे भी ग्रीन कलर दिख रहा है, कोई बॉल है, कोई टॉय है, या उसका टी शर्ट है, या फिर बाहर ले जाइए उसको ट्री दिखाइए, उस बार बार उसी कलर को रिपीट करते जाइए। ऐसे करके 2-3 दिन आप उसको एक ही कलर सिखाइए। जैसे ही वो उसको लर्न कर ले फिर आप उसको नेक्स्ट कलर पे जा सकते हैं। ऐसे ही आप शेप्स भी लर्न करा सकते हैं। जैसे आप रोटी बना रहे हो तो आप उसको दिखा के बोल रहे हो ये सर्कल शेप है, आप उसको टेबल दिखा के बोल सकते हैं, आप आलमीरा दिखा के बोल सकते हैं। ऐसे करके आप कोई भी शेप्स उसको लर्न करा सकते हैं। जब आपका बच्चा 2 ईयर का हो जाए तो आप उसको पजल्स दे सकते हैं। जैसे 2 पीसेस पजल हो गए, धीरे धीरे करके आप उसको 3 पीसेस पजल्स, 4 पीसेस ऐसे करके आप उसको पजल्स दे दीजिए। अगर आप उसको ऐसे खरीद के दे दीजिए कोई भी पजल्स, या फिर आप उसको अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो कोई भी हार्ड पेपर ले लीजिए, कोई भी पिक्चर बना लीजिए और उसको कट कर लीजिए, और उसको बच्चे को बोलिए कि इसको ठीक करने के लिए ये पिक्चर क्या बनेगा, उसको ऐसे करने के लिए आप उसको दे सकते हैं। इस एज में आप बच्चे को ऑपोजिट्स भी लर्न करवा सकते हैं। जैसे आप एक्शंस के थ्रू आप उसको ऑपोजिट्स लर्न करा सकते हैं, बहुत सारे ऑपोजिट्स। जैसे आप हैप्पी, सैड, फार, नियर, फैट, थिन ऐसे करके आप उसको बहुत सारे ऑपोजिट्स जो है आप उसको लर्न करा सकते हैं। आप उसको स्टोरीज के थ्रू भी सिखा सकते हैं।
आप इस एज के बच्चों को एनिमल्स के बारे में भी सिखा सकते हैं, जैसे एनिमल्स रहते कहाँ पे हैं, उनके बेबीज़ को हम क्या कहते हैं, वो क्या खाते हैं, आप इसके बारे में भी उसको बता सकते हैं। जैसे लायन के बेबी को हम कब बोलते हैं, वो रहता कहाँ पे है, वो डेन में रहता है, तो इस टाइप से आप उसको सिखा सकते हैं। और क्योंकि वो एनिमल्स को ज़्यादा वो पसंद करते हैं इस एज के बच्चे, तो आप उसको ये सारी चीज़ें भी सिखा सकते हैं, वो आसानी से ये सब लर्न कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आप उसको सिखा सकते हैं वो है ऑक्यूपेशन, जैसे कि डॉक्टर क्या करते हैं और टीचर क्या करते हैं, प्लम्बर क्या करता है, आप ये सब बेसिक चीज़ें जो हो सकता है आप उसको सिखा सकते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चों को आप व्हीकल्स के बारे में भी सिखा सकते हैं, जैसे सारे व्हीकल्स को रिकॉग्नाइज करने के बारे में सिखा सकते हैं, उसको कौन चलाता है, जैसे हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, पायलट, हु सेल्स ए शिप, ऐसे करके आप उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और ये सारे चलते कहाँ पे है, जैसे कार चलता कहाँ पे है, रोड पे है, ऐसे करके आप उनको सिखाइए। फिर उसके बाद आता है हमारे नेशन के बारे में, तो नेशनल फ्लैग, उसके बाद नेशनल फादर कौन है, नेशनल फ्लावर क्या है, ऐसे करके आप उसको सिखा सकते हैं। नेशनल सॉन्ग, ये सब आप उसको इस एज में सिखा सकते हैं। ओरली आप उसको जितना भी सिखाना चाहें आप उसको सिखा सकते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कुछ भी लिखने के लिए, क्योंकि उनका हाथ का जो मसल है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो कुछ भी लिखे उनका हाथ जल्दी दुखने लगता है। तो आपको क्या करना है कि बड़े बड़े पिक्चर्स वाले कोई भी बुक्स ले आने हैं उनके लिए, या फिर आप घर पे भी कोई ड्राइंग बना के उसको दे सकते हैं, और क्रेयॉन दे दीजिए उसको स्क्रिबल करने के लिए बोलिए। इससे क्या होगा ना, उसका हाथ का जो मसल है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा, और आगे जाके वो जैसे ही 3 ईयर का हो जाएगा तो धीरे धीरे वो लिखने के लिए इंटरेस्टेड होगा। तो इसके लिए आपको इस एज में यही करना पड़ेगा कि उसको आप ऐसे ही कलर करने के लिए दे सकते हैं, कहीं पे भी वो स्क्रिबल करे, कुछ भी करे, बस आपको कलर्स ला के देना है और उसको बोलना है कि ये सब करे, क्योंकि आगे जाके वो लिखने के लिए रेडी होगा। इसके वजह से बच्चों को क्या है ना, स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आपको क्या करना है कि पिक्चर वाले कोई भी बुक्स ले आइए और उसको स्टोरीज सुनाइए, इसमें उसका रीडिंग में इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कोई भी पौराणिक स्टोरीज जैसे हो गए रामायण, महाभारत, ऐसे करके आप कोई भी स्टोरीज आप उसको सिखा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। क्योंकि मेरी बेटी को जो है उसको रामायण महाभारत ये सब सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट था बचपन से ही, तो हम उसको ये सब सिखा रहे हैं। और भी आप बच्चे को डेज ऑफ द वीक्स, मंथ्स ऑफ द ईयर, सारे सीजन्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, हम कौन से प्लैनेट्स में रहते हैं, ऐसे करके आप उसको बच्चे को बहुत सारे चीज़ें सिखा सकते हैं। आप जो भी आप बच्चे को सिखाइए वो अच्छे से उसको समझाइए, समझा के उसको लर्न कराइए, ना कि रट्टा ऐसे बोल बोल के उसको रट्टा बस मार के उसको सिखा दीजिए, ऐसे मत कीजिएगा आप। तो ऐसे ही आप उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी तक बोल ही नहीं रहा है तो तब भी आप उसे ये सारे चीज़ें बोल बोल के हर टाइम आप उसको सुना सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स के नेम हो गए, फ्रूट्स के नेम हो गए, एनिमल्स के नेम हो गए, फ्लावर्स के नेम हो गए, सब कुछ आप उसको दिखा के उसको उसके साथ बातें करते रहिए। वो धीरे धीरे उसके दिमाग में भी ये सारे बातें रजिस्टर हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इतने छोटे बच्चे को हम इतना कुछ कैसे सिखा सकते हैं, उस पर प्रेशर आ जाएगा, वो इतना कुछ नहीं सीख पाएगा। लेकिन आप एक बार शुरू तो कीजिए, फिर आप देखिए कि वो कैसे लर्न करके आपको ऐसे अमेज करेगा कि आप खुद ही खुश हो जाओगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में दिए गए बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।